अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 कर रहे हैं उसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सेम मेथड से। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देखें पहले ध्यान से, फिर पार्ट 2 पे। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू 3x माइनस 2 और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g of x इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। हम लेट करेंगे दोनों को y के इक्वल, इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। फिर इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दें। जब y इसमें 0 पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो 3x इज इक्वल्स टू 2। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो हमारा पॉइंट क्या बना, 2/3, 0। फिर हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बना, 0, -2। सेम मेथड हम दूसरी इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। इसको पहले y के इक्वल लेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट कर देते हैं। y 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा पॉइंट क्या बना, 10, 0। फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए x को 0 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। हमारा पॉइंट क्या बना, 0, 10। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। साइन चेंज कर देंगे, y से कैंसिल, 3x प्लस x ये आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे,
4x, सिमिलर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है ना, -2 -10 आपस में ऐड होकर हो जाएंगे -12। तो 4x इज इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 ओवर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इसको किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 3, 7। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो इक्वेशन दी हुई हैं पार्ट 2 के अंदर, एक ये दोनों को नाम दे देंगे और y के इक्वल लेट कर लेंगे 1 एंड 2, दोनों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, जो हमें ग्राफ बनाने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद इन दोनों को हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, पार्ट 1 टू पार्ट 4। x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा y का, और जो भी आंसर आता है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, पहले हम पहले वाले ग्राफ को बनाते हैं 2/3, 0 और 0, -2। इस साइड पर हम देख रहे हैं वैल्यूज जो हैं वो 10 तक जा रही हैं, x की भी और y की भी, तो हमने उसको भी ध्यान में रखना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, 4, 6, 8, 10, तो 2/3 जो है ना वो 1 से भी हाफ होगा, 1 का थर्ड पार्ट। ये जहां तक हाफ है 1 है, 1 का थर्ड पार्ट यहाँ यहाँ पर बनेगा 2/3। दूसरा पॉइंट है 0, -2, ये -1, ये -2, ये है 0, -2। हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये पहले पॉइंट का पहली लाइन का फंक्शन का ग्राफ बन गया। इसके ऊपर लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x-2। अब दूसरा क्या है, दूसरे ग्राफ के अंदर पहली वैल्यू है 10, 0, दूसरी वैल्यू है 0, 10। तो 10, 0 हमारा यहाँ पर आएगा और 0, 10 के लिए 2, 4, 6, 8, 10, ये हो जाएगा 0, 10। अगर हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 10 - x। अगर आप गौर से देखें तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली जहां पर मिल रहा है, ये क्योंकि मैंने बाय हैंड बनाया है तो ये एग्जैक्टली नहीं है, वरना ये यहाँ पर पॉइंट होता 3, 7 के अगेंस्ट होता।
दैट इज 3,7। वो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इन दो फंक्शंस का, जो हमने फाइंड किया था इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। होपफुली आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अगर ना समझ तो मुझे लाजमन बताओ।